कुछ छिपेगा नहीं, जो छिपेगा वो एक्सरे रिपोर्ट में दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। न्यूज की प्रयोगशाला में, नई प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। आज मैं पाकिस्तान के फरेब का तिलिस्म तोड़ूंगी। दुनिया जानती है पाकिस्तान से बड़ा झूठा, पाकिस्तान से बड़ा मक्कार और पाकिस्तान से बड़ा कोई आतंक परस्त मुल्क दुनिया में नहीं है। आज मैं जो खुलासा करने जा रही हूं उससे इस्लामाबाद में खलबली मचना तय है। आज पाकिस्तान की गोद में पले दो आतंकी उसके टेरर नेटवर्क की एबीसीडी दुनिया को बताएंगे। आज जब आतंकी बोलेंगे तो मियां शरीफ का सिंहासन जरूर डोलेगा। एनडीटीवी इंडिया के कैमरा पर आतंकियों ने जो खुलासे किए, आज मैं उनका एक्सरे करूंगी। अमन की बात करने वाला पाकिस्तान जिन मुद्दों पर एक्सपोज हुआ, पहले उसकी डिटेल्स और हाइलाइट्स जान लीजिए। पाकिस्तान बेचारा बनकर खुद को आतंक से पीड़ित बताता है, लेकिन खुल्लम खुल्ला आतंक की फैक्ट्री चलाता है। पहला एक्सरे आज आतंकियों के लाइव कबूलनामे का होगा। दूसरा एक्सरे पाकिस्तान के उस झूठ का होगा जिससे वो अक्सर तौबा करता है। दो आतंकी बताएंगे आईएसआई कैसे और कहां नौजवानों को जिहादी बनाता है। पीओके में आतंक की कितनी पाठशालाएं हैं, वहां कौन कौन टेरर की ट्रेनिंग देने आता है, कितने दिन की ट्रेनिंग देता है। आज आतंकी पाकिस्तान के पाखंड का ऑन कैमरा पोस्टमार्टम करेंगे। एनडीटीवी के रिपोर्टर और मेरे सहयोगी मुकेश सेंगर की ये सुपर एक्सक्लूसिव और सुपर एक्सप्लोसिव रिपोर्ट है। लेकिन हम न तो आपको लोकेशन बताएंगे और न ही आतंकी के नाम का खुलासा करेंगे। दुनिया जानती है पाकिस्तानी जमीन आतंकियों के लिए सबसे बड़ा ट्रेनिंग स्कूल है, लेकिन पाकिस्तान हर बार इससे इनकार करता रहा है। लेकिन आज एनडीटीवी पर पाकिस्तानी आतंकी ने उसकी पोल खोल कर रख दी है। सुनिए पाकिस्तानी आतंकी का कबूलनामा नंबर 1। ये बताइए कि किस तरह से आपने आतंकी संगठन ज्वाइन किया था, कौन सा वो संगठन था जो आपने ज्वाइन किया था? उस वक्त एक वबाल था कश्मीर में, यहाँ लोग सड़कों पर निकल आ रहे थे, जन व मर्द निकल रहे थे। तो उस टाइम हम छोटी उम्र में थे, उस वक्त इतनी अकल नहीं थी। एक मतलब एक जुनून था, जब लोग निकल रहे थे तो बस हमको वर्गलाया गया है और पाकिस्तान ले गए हैं। कैसे गए पाकिस्तान, कौन ले गया था? मतलब यहाँ JKLF एक तंजीम थी, उसके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने वर्गलाया, तो फिर हमें गाइड के हवाले किया है। पता नहीं गाइड कहाँ का था, मतलब जहाँ उसकी जान पहचान नहीं थी, तो फिर ले गए, पार ले गए। तो 1 महीना रह गए उधर। तो 1 महीने के बाद हमको एक महीना क्या किया वहाँ पर आपने? 1 महीना हम बैठ गए थे, एक जगह से दूसरी जगह बस पट्टी बांध के ले जाते थे और वापस लाया। फिर 1 महीने के वो कैंप किसके थे जहाँ पर गए थे? किसके कैंप थे? सेना मिली थी वहाँ पाकिस्तान की? ना सेना नहीं मिली थी। जब बॉर्डर पर हम पहुँचे तो उस वक्त मतलब बॉर्डर पर एक कैंप था, उन्होंने हमें नीचे लाया। कैंप आर्मी का था ना? आर्मी का था, पाकिस्तान आर्मी का। बिल्कुल था। तो नीचे लाया, फिर पता नहीं कहाँ ले गए, आँखों पे पट्टी बांधी। तो बस वहाँ पर क्या सिखाया? सिखाया नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। हमें मतलब एक दर्द सा महसूस हो रहा था उधर से कि हम किस बंबाल में फंस गए हैं। हम घर जाना चाहते थे। तो 1 महीने के बाद रिटायरेंट किया, धक्का दिया, चलो। तो कहाँ ले गए थे? पीओके में ले गए थे आप? पाकिस्तान पीओके? वो मतलब उसके उस जगह का ही नाम मुझे मालूम नहीं है। ये तो क्रॉस किया था ना? हाँ, ये बॉर्डर क्रॉस किया था? हाँ, यस सर किया था ना। कुपवाड़ा में कोई हथियार लेकर आए थे? हथियार उधर देते थे, किसी को ग्रेनेड देते थे, किसी को पिस्टल देते थे। मतलब वो सिविल यूनिफॉर्म में थे, उनकी कोई मतलब ये वर्दी पर्दी नहीं थी। बस हमको बॉर्डर पर ले गए और गाइड दिया है, पता नहीं गाइड कहाँ के थे, वो उन्होंने लिया। फिर हमने सरेंडर किया कुपवाड़ा में। तो हथियार क्या लेकर आए थे आप? हथियार हमको एक पिस्टल दिया गया था उस वक्त। यस सर। क्या कहा गया था आपसे?
बस जाओ और शामिल हो जाओ इसमें, मतलब आज़ादी की तहरीक में शामिल हो जाओ, बस यही कहा। बाकी ये एक बदकिस्मती थी, ये एक एक्सीडेंट था कश्मीरियों के लिए, बिल्कुल था एक्सीडेंट। सुना आपने, पाकिस्तान ने कैसे मासूमों को बहलाकर फुसलाकर ब्रेन वॉश करके 72 हूरों का सपना दिखाया और हाथों में AK-47 पकड़ाया, दहशतगर्दी के लिए उकसाया। सुनिए पाकिस्तानी आतंकी का कबूलनामा नंबर 2। जिस तरह आज मतलब समझा रहे हैं, जैसे आप लोग समझा रहे हैं कि ये गलत रास्ता है, वो सही रास्ता है, जिस तरह हम अपने बच्चों को समझा रहे हैं, उस वक्त ये समझाने वाला कोई नहीं था। आपके माँ बाप ने समझाया था, नहीं समझाया था उसे? नहीं, हमने उनको नहीं बताया था, चुपचाप चले गए थे? बिल्कुल चुपचाप चले गए। अगर माँ बाप को बताते तो वो कहाँ जाने देते, तो उस वक्त कहाँ थे। उस वक्त इतनी पढ़ाई नहीं थी जितनी आज है, जितनी आज है। आपको लगता है बहुत बड़ी गलती की थी आपने? हाँ, यस सर, बिल्कुल बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, जिसका खमियाजा आज तक हमें उठाना पड़ रहा है। हमारे को पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चों के लिए मतलब अगर कोई सर्विस नहीं है, मतलब इस तरह के जो लड़के यूथ अभी भी भर्ती हो रहे हैं कश्मीर के आतंकवादी संगठनों में, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? बस उनसे यही गुजारिश है कि मत जाओ, मतलब उधर से कुछ नहीं मिलेगा। अपनी ज़िंदगी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, पढ़ो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, बस यही मेरा संदेश है पूरी दुनिया के लिए, अपने मुल्क के लिए नहीं, कश्मीर के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये ठीक नहीं है। सुना आपने, बरगलाने की भी कोई सीमा होती है। पाकिस्तान के लिए ओवरग्राउंड वर्कर कैसे काम करते हैं, काम हो जाने पर क्या देते हैं इनाम। सुनिए पाकिस्तानी आतंकी का कबूलनामा नंबर 3। अच्छा, ओवरग्राउंड वर्कर जो होते हैं, आपको भी ले गए थे, जो गाइड थे वो ले गए थे, इनका काम क्या होता है, क्या करते हैं ये लोग? मैंने नहीं देखा। एक मामला है ना, हमने 1 महीना देखा, बस 1 महीने में फिर जेल गए, जेल से वापस आए, फिर हम घर में बैठ गए, फिर अपने काम से काम। जैसे आपका गाइड था, आपको ले गया, वापस लाया, तो ये क्या काम होता है लोगों का? वो कहाँ हमें ये बताते थे कि आपको कहाँ जाना है। गाइड अपना नाम नहीं बताता था, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ, मुझे कहाँ जाना है। वो हमें जैसे कि वो भेड़ बकरी है ना, मतलब कोई भेड़ बकरी होता है ना, मतलब तार के नीचे चले जाते हैं, हम उसी के पीछे पीछे चलते थे उस वक्त, उसी के पीछे चलते थे उस वक्त। हाँ, ये नहीं था कि अब मतलब वो समझाते थे या इस तरह, मतलब हमारी अकल कम थी, बिल्कुल कम थी। ये पाकिस्तान नहीं, जल्लाद है। इसे 72 हूरे नहीं, नसीब होगा नरक। पहलगाम हमले पर सुनिए पाकिस्तानी आतंकी का कबूलनामा नंबर 4। आतंकी संगठन कौन सा था जिससे जुड़े थे आप? मैं JKLF से था। यस सर। तो ये पहलगाम जो अटैक हुआ है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? इस घटना को किस तरह? पहलगाम जो अटैक हुआ है उसने सारे कश्मीर को रुला दिया है। ये एक बर्बरियत है, एक मतलब क्या कहें, जितनी मजम्मत की जाए कम है। पूरे कश्मीर ने इसकी मजम्मत की है, चाहे छोटा बच्चा हो, हमारी औरतें, माँ, बहनें, जो बिजनेसमैन हैं, सब ने इसकी मजम्मत की है। मैं भी मजम्मत करता हूँ। आप गए थे POK और वहाँ पे रहे भी 1 महीने। अब इसमें पाकिस्तान का नाम आ रहा है कि पाकिस्तान ने कराया है, उसके आतंकवादी शामिल हैं। पाकिस्तान पर क्या कार्रवाई? पाकिस्तान ये तो मुल्क को सोचना चाहिए। ये तो हमारे मुल्क है, हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क। अपनी राय क्या है जो भी शामिल? हमारा सर एक बात है ना, हमारा एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं, उसका बहुत बड़े फ़िलासफ़र रहते हैं। वो हमारा PM मोदी जी है, वो समझ सकता है हमें क्या करना है। ये 30 साल 35 साल से हम कश्मीरी झेल रहे हैं, उसमें मतलब जो बाहर के टूरिस्ट आ रहे हैं, मतलब उन्होंने भी झेला है, आपने भी झेला है, हमने भी झेल रहे हैं। हम पिछले 40 साल से झेल रहे हैं इस चीज़ को।
अगर आपके इलाके में ऐसे सायरन बजें और ब्लैकआउट हो तो आप घबराइएगा मत और पैनिक में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच कल देश भर में महा मॉक ड्रिल की जा रही है, लिहाजा आज ही एनडीटीवी एक जिम्मेदार चैनल के हिसाब से आपको इस मॉक ड्रिल का रिहर्सल करा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 14 साल की उम्र, चेहरे पर मासूमियत, पाकिस्तान कैसे बच्चों पर डालता है डोरे और आतंक की दुनिया में धकेल देता है। सुनिए पाकिस्तानी आतंकी का कबूलनामा नंबर 5। अच्छा, आप कब गए थे, कैसे गए थे और किस संगठन के जरिए गए थे आप? उस वक़्त मैं छोटा था, 14 साल का था मैं, 9वीं जमात में पढ़ रहा था। एक शख्स इसी तरह आया, बोला चलो मेरे साथ, मुझे आपके साथ। मैंने बोला कहाँ? अब उसने बोला आप आ जाओ मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ। फिर पता नहीं वहाँ पे कुछ 5-8 लड़के थे, उनके साथ बिठा दिया, फिर ले। फिर मैं रास्ते पे वो पहुँच गए, बोला हमको जाना है पार पाकिस्तान। फिर गिलगित के रास्ते से हम पहुँच गए पहाड़ों में। वहाँ पर एक वो टेंट जैसे थे, वहीं पर हमको 5 दिन बिठाया। 5 दिन बिठाने के बाद AK-47 की रफल थी वहाँ, उसको हमको दिखाया, मतलब कैसे चलाते हैं, क्या करना है। तो 5 दिन के बाद फिर वापस भेज दिया। तो जब हमको वापस भेज दिया, वहाँ के आपकी हथियार चलाने की ट्रेनिंग हुई थी? थोड़ी बहुत हुई थी सर, पूरा भी नहीं। उनको खाली यही अपना था उस टाइम कि कश्मीर में कुछ गतिविधियाँ बढ़े, कुछ अफरा तफरी फैले, उनका माइंड यही था। उन्होंने हमें ये नहीं बोला था आपको क्या करना है। उन्होंने बोला आप खाली ये ले लो, वहाँ पे आप उधर इधर फिर लो, ताकि लोगों का ध्यान बढ़ के। उनका काम यही था सर। तो कितने लोग ग्रुप गए थे आप? कितने लोग ग्रुप में गए थे आपके? हम थे सर 45। अच्छा जी। और वहाँ से कितने लौटे साथ में? वहाँ से हम उससे ज़्यादा लौटे। वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ थे आधे लड़के। फिर उनको भी हमारे साथ भेज दिया। तो वहाँ जो लोग मिले वो सिविल ड्रेस में थे या आर्मी के कौन लोग थे? सर वो सिविल ड्रेस में थे। जी जी। आतंकवाद के लिए जमीन तैयार करने के लिए जब पाकिस्तान सिर उठाएगा तो हर बार भारतीय सेना से तगड़ा जवाब मिलेगा। सुनिए पाकिस्तानी आतंकी का कबूलनामा नंबर 6। वो किस संगठन से हैं, किससे हैं, कुछ बातचीत हुई? उन्होंने सर कुछ नहीं बताया, लेकिन जो हमको ले लिया किसी आदमी ने, वो बोल रहे थे आप है KLF वाले। जी जी, आप KLF से हो। हमने बोला सर ठीक है। जब हम वापस आए, फिर पहाड़ों में हमारे साथ मतलब आर्मी, पता नहीं आर्मी थी, BSF थी, उन्होंने हमको पकड़ा। पकड़ने के बाद हम जेल हो गए। तो कैसे पकड़ा? आप वहाँ मतलब कैसे पकड़ा, कैसे क्या हुआ था वहाँ? सर हम वहाँ एक कोठे में थे, रात को रुक कर, मतलब बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडिया गए? इंडिया वापस आए इंडिया की तरफ। फिर हमको एक कोठे में बैठ गए। कोठे में बैठकर उन्होंने हमको अनाउंसमेंट की, अगर इस कोठे में कोई है आप बाहर निकलो, आप सिलेंडर कर लो, वरना आपके साथ ठीक नहीं होगा। तो हमने भी सोचा सर अब क्या फ़ायदा है, ये तो कुछ गलत बात है। तो फिर हमने बाहर निकल गए हाथ ऊपर करके। फिर उन्होंने आया, हमको पकड़ लिया, फिर जेल भेज दिया। तो सब लोग पकड़े गए थे, कोई मारा भी गया था? सर उधर 5 लड़के बंदे मर गए। अच्छा, आपके ग्रुप के 5 लोग मारे गए थे? 5 मर गए और 15 हम बच गए। 15 हमने सिलेंडर कर दिया। जी जी। अपनी जमीन पर आतंकवाद की खेती करने के खातिर पाकिस्तान ने कभी किसी को पकड़ाए हैं हथगोले, तो किसी के हाथ में दिया है बारूद, तो किसी के हाथों में पकड़ाए हैं AK-47 राइफल। सुनिए पाकिस्तानी आतंकी का कबूलनामा नंबर 7। जब आप पाकिस्तान से आए थे, आपसे क्या कहा गया था, क्या करना है आपको यहाँ पे, अगर क्या और हथियार क्या आपको हथियार दिया था उन लोगों ने? सर वही AK-47 रफल दे दी। और उन्होंने बोला कि आपको खाली फिरना है उधर इधर। अच्छा। हाँ जी, आपको कोई कुछ नहीं करना है। अच्छा। तो आपको खाली अपनी जान बचानी है। अच्छा। बस। लोगों को मारना है ना, ये नहीं सर। बोला आप उधर इधर फिर लो, तो लोग आपके साथ जुट जाएंगे। तो आपका काम यही है। लेकिन जब हम पकड़े, हमको सिलेंडर किया हमने, फिर हम जेल गए। जेल में हमने सोचा कि ये बहुत एक गलती थी। जी सर। वहाँ पर हमारे फिर घर वाले आए हमसे मिलने के लिए। उन्होंने बोला आपने कौन सी गलती की? सर हमें फिर एहसास हो गया कि हम गलत थे,
तो घर वालों को बता के गए थे आप? नहीं नहीं सर, बिल्कुल घर वालों को कोई पता नहीं था। अच्छा। घर वालों को, अगर मेरा बाप उस वक्त बहुत बुजुर्ग था सर, उसको फिर आंखों से रोशनी हो गई मेरे वजह से। जी जी। अपने घर वालों से दूर, अपने घर वालों से झूठ बोलकर मौत का सामना करने को तैयार हो जाते हैं ये लोग। ऐसा ब्रेन वॉश करता है पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान को आतंकी जमीन से मिलती है जन्नत? क्या पाकिस्तानी के लिए दहशतगर्दी से मिलती है जन्नत? आखिर है क्या ये जन्नत और पाकिस्तानी का लिंक? सुनिए पाकिस्तानी आतंकी का कबूलनामा नंबर 9। जिस रास्ते पे आ गए हैं, जी जी मुख्य धारा में जुड़ गए हैं, जी, जी। तो ये रास्ता अच्छा है या पहले वाला अच्छा था? अब हम घर में बिल्कुल अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और जो भी मिले उसको हम ये बोल रहे हैं कि ये इस रास्ते से कभी मत जाना। ये एक बहुत बड़ा धोखा है जो कश्मीर को दे दिया गया है। बिल्कुल कोई हमारा अपना मुल्क है, अपना मुल्क के साथ हम बिल्कुल जुड़ना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। ये एक बहुत गलतफहमी है। कभी आतंकी जो जिससे आप जुड़े थे वो कभी संपर्क करने की कोशिश करते हैं आप लोग? नहीं सर, उस टाइम के बाद आज तक कोई नहीं हमारे पास। नहीं। अच्छा। पहलगाम में जो अटैक हुआ उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी गलती है। जिन्होंने ये किया उनको सख्त सजा मिलना चाहिए। बस ये हमारा एक अपील है गवर्नमेंट से। बिल्कुल पाकिस्तान का नाम आ रहा है। जिसने भी इसे किया उसको पूरा सबक सिखाना चाहिए। जी जी। अच्छा जी। तो अभी आप लोग, आपकी फैमिली है क्या है, मतलब बच्चे क्या करते हैं आपके, आप लोग क्या करते हैं? जी मेरी बीवी है और बूढ़ी माँ है और बच्चे हैं सर। मैं उनको पढ़ाता हूँ अच्छे तरीके से। मैं उनको मतलब बोलता हूँ गलत रास्ता क्या है, अच्छा रास्ता क्या है, गलत मत चलो, किसी के साथ कोई टच मत रखो। यह मैं हर किसी को बोलता हूँ, अपने बच्चों को भी, अपने पड़ोसी को भी, जो भी मिले उनको मैं बोलता हूँ गलत रास्ते से कभी नहीं जाना। हाँ जी। संगठन के लोग कहते हैं कि जिहाद करो जन्नत जाओगे, जन्नत नसीब होगी आपको। नहीं, जन्नत तब से भी मिलेगा अगर अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, बच्चों को पालेंगे ना, तब भी जन्नत मिलेगा, तब भी जन्नत मिलेगा। बताइए जन्नत कैसे मिलेगी? बस जन्नत जो अच्छा काम करेगा जन्नत उसी के लिए है। थोड़ी आतंकी बनना है तो जन्नत मिलेगा, ये एक गलत बात है सर। देखिए आपने मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो ये बताती है कि जन्नत नहीं मिलती, नरक मिलता है। और इसीलिए ध्यान रखिए क्योंकि कल रात को 10 बजे मेरा आपके साथ फिर से अपॉइंटमेंट है। 10 बजे एक्स-रे रिपोर्ट में जुड़िएगा मेरे साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।